दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दुनिया में सबसे पहले अजान किसने दी, यानी कि इस्लाम में अजान देने की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों अगर आप इस अहम जानकारी को पाना चाहते हो तो आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि और भी मुसलमानों तक इतनी प्यारी जानकारी पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि आज हम जिस अजान को मस्जिदों से सुनते हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई, इस दुनिया में अजान कैसे और कहां से आई और सबसे पहले अजान किसने दी। अगर कोई आपसे इसके बारे में पूछ ले तो शायद आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि इसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। इसलिए दोस्तों आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि इस दुनिया में अजान कहाँ से आई, कैसे शुरू हुई और सबसे पहले अजान किसने दी। दोस्तों आज से तकरीबन 1400 साल पहले मक्का शरीफ में बहुत ही कम मुसलमान हुए थे, यानी कि ये उस वक्त की बात है जब मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और उस वक्त मुसलमानों की जान पर खतरा भी था। मुसलमानों को सताया और परेशान किया जा रहा था। उस वक्त नमाज के लिए बुलाने का या फिर नमाज का आगाज करने का कोई खास तरीका नहीं था, यानी कि उस वक्त अजान जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी। दोस्तों उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए और वहां पर मस्जिद कूफा के बाद मस्जिद नबवी तामीर की। दोस्तों उसके बाद यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 2 साल के बाद अरब में मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी और जमात से नमाज के लिए अल सलातुल जामिया की आवाज़ को ज़ोर ज़ोर से पुकारा जाने लगा। अल सलातुल जामिया का मतलब होता है नमाज के लिए सब जमा हो जाओ। इस आवाज़ को जो भी कोई सुनता था वो जमात की नमाज में शामिल हो जाता था। लेकिन दोस्तों उसके बाद मुसलमानों की तादाद और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। इस वजह से अब नमाज के लिए बुलाने का कोई तरीका ढूंढना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम को महसूस होने लगा था। इस वजह से इसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबाए किराम रदियल्लाहु अन्हों के साथ इस्लाह और मशवरा शुरू कर दिया। जब इसके बारे में उनसे राय मशवरा किया गया तो उनमें से किसी ने यहूदियों की तरह बिगुल फूंकने की पेशकश की, तो किसी ने ईसाइयों की तरह घंटा बजाने की पेशकश की, तो किसी ने आतिश परस्त की तरह मोमबत्ती जलाकर नमाज के लिए बुलाने की पेशकश की। लेकिन दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनमें से किसी की भी पेशकश दिलकश नहीं लगी और इत्मीनान नहीं हुआ और अच्छी सिफारिश के लिए राह देखने के बारे में सोचा और कुछ और दिनों तक इंतजार करने के बारे में सोचा, इस उम्मीद पर कि इस पे शायद अल्लाह की तरफ से कोई अच्छा सुझाव या फिर कोई अच्छा तरीके का कोई हुक्म आ जाए। बस यही सोचकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार करने लगे। दोस्तों उसके बाद कुछ दिन गुजरे ही थे कि एक दिन एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह मैंने कल एक बहुत ही खूबसूरत ख्वाब देखा है, इजाज़त हो तो अर्ज करो। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला इजाज़त है, बताएं आपने कैसा ख्वाब देखा है। तो यह सुनकर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह कल रात मैंने ख्वाब में हरे लिबास में एक शख्स को देखा है जो मुझको अजान के अल्फाज सिखा रहा था, और फिर उसने ये मशवरा दिया कि आप इन्हीं अल्फाजों से लोगों को नमाज के लिए बुलाया करो। और उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अल्फाज सुनाए जिनको उन्होंने ख्वाब में सीखा था। दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजान के वो अल्फाज का अंदाज और मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु के ख्वाब को सच माना और उसको तस्लीम कर दिया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु को अजान के वो अल्फाज हज़रत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु को सिखाने को कहा। दोस्तों उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु ने अजान के वो अल्फाज हज़रत बिलाल को सिखा दिए। उसके बाद जब नमाज का वक्त हुआ तो हज़रत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और दुनिया की पहली अजान नमाज के लिए दी। दोस्तों हज़रत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु की अजान की आवाज़ मदीना शरीफ में गूंज उठी और मदीना शरीफ के लोग हज़रत बिलाल की अजान सुनकर मस्जिद नबवी की तरफ तेज़ रफ्तार से चलते दौड़ते आने लगे। दोस्तों उसके बाद जब अजान के वो अल्फाज हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने सुना तो वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, या रसूलल्लाह कल रात मुझे भी ख्वाब में यही अल्फाज एक फरिश्ते ने सिखाई थी। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान हो गया और फिर इसी अजान को नमाज के लिए बुलाने और पुकारने के लिए हमेशा हमेशा के लिए इस अजान पर मोहर लगा दी, यानी कि इस अजान को कन्फर्म यानी कि फाइनल कर दिया,
جس کو آج تک ہم سن رہے ہیں اور قیامت تک لوگ ایسے ہی سنتے رہیں گے۔ اب دوستو کچھ بھائی اس کا حوالہ پوچھیں گے تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ اس کا حوالہ ہے بخاری شریف، بک نمبر 1، والیوم نمبر 11 اور حدیث نمبر 577۔ دوستو اس طرح سے اذان دینے کی شروعات ہوئی تھی اور دنیا میں سب سے پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دی تھی۔ آج ہم جس اذان کو مسجدوں سے سنتے ہیں وہ اذان اللہ کی طرف سے بھیجی گئی اذان ہے، اس لیے اذان کے وقت ادب سے چپ رہنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کو غور سے سننا اور اس کا جواب دینا لازمی ہے۔